आज मैं आपको भारत के एक आतंकवादी संगठन के बारे में बताता हूं। इनका नाम है फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ दे आर नॉट द टेररिस्ट इन द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ द टर्म, परंतु इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से जितनी जाने जाती हैं और जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिकली किसी आतंकवादी संगठन से कम भी नहीं है। वेल, इट सीम्स अ स्लाइटली हार्शर वर्ड, सो वील से दे आर द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। हमारे देश के अंदर जितना भी मिलावट वाला खाना है, आपके बच्चे जो भी बेसिकली चॉकलेट आइसक्रीम खाते हैं, वो सारी की सारी मिलावट है। ये जो जेम्स है, यहाँ पर बेसिकली क्या नाम है, इसमें टाइटेनियम और डाइऑक्साइड, कार्मोजीन, पॉनक्यू, एरिथ्रोसाइन, ये सब के सब जो डेवलप्ड कंट्रीज बेसिकली बैन कर देते हैं, वो हमारे देश में बिकते रहते हैं। स्पेसिफिकली छोटे छोटे बच्चों को जो कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारी हो रही है, उन पे कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो फसाई की थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट पॉलिसी करते रहते हैं। एक कंपनी तिरुपति मंदिर में पिछले 5 साल तक 68 लाख लीटर 250 करोड़ रुपए का घी सप्लाई किया और फसाई बेसिकली चैन की नींद सोती रही। वो सारा का सारा, अगर आपने 2019 से 2024 तक तिरुपति से बेसिकली लड्डू खाए हैं, तो उसमें किसी न किसी प्रकार का केमिकल्स मिला होगा। यहां पर डॉक्टर्स पेशेंट्स को वार्न कर रहे हैं कि पैकेज फूड मत खिलाइए। एक डॉक्टर को क्रीम बेल ड्रिंक के अंदर एक लाइव इंसेक्ट, जिंदा इंसेक्ट मिला, लेकिन फसाई ऑब्वियसली अभी तक एक्शन उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं ले पाई है। हमारे देश के अंदर जो चॉकलेट है और जो यूरोप के अंदर और यूएसए के अंदर जो चॉकलेट मिलता है, इन दोनों के बेसिकली स्टैंडर्ड्स अलग है, क्योंकि फसाई ने इंडियन बच्चों की या इंडियन पेरेंट्स की जो जान है, वो थोड़ी सी सस्ती लगा रखी है। देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट संस्था है फसाई। देश में बढ़ रही सारी की सारी तमाम बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। इसका जो मैंडेट है, ये उस दिशा में बिल्कुल भी काम नहीं करती है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके घी में, आपके पनीर में, आपके दूध में, आपके मसालों में, आपके तेल में, इन सब में मिलावट है। और इन सब मिलावट को रोकने का काम किसका था? फसाई का। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि जेन्युइनली लोकपाल से कंपीट कर सकती है इन डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, ए ट्रूली इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द फसाई। यहाँ पर आप घर में जो मटर खा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कितनी अडल्ट्रेटेड है। आप जो बेसिकली पनीर खा रहे हैं, आपको नहीं पता वो बेसिकली कितना अडल्ट्रेटेड है। ये सारी की सारी जो नकली चीजें हमारे देश में बिकने लग रही हैं, और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? फसाई की। और ये कभी कभी ये फेक स्वीट पकड़ लेते हैं, तो ये इतने महानुभाव हैं कि उसी फेक स्वीट को पकड़ के बेसिकली दोबारा से नदी में डाल देते हैं। ये इनका उसको डिस्पोज ऑफ, फेक फूड को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है। चने हमारे घर में नकली है, घी हमारे घर में नकली है। जब खोया कोई पकड़ लिया जाता है तो उसको नदी में बहा देते हैं। मतलब अकल बिल्कुल एकदम अकल, अरे अपना दिमाग भी इसके अंदर फेंक दो। तो ये जो फसाई है, द फूड अथॉरिटी एंड द स्टैंडर्ड एंड द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया, इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट कोई भी नहीं। हमारे देश की सारी बीमारियों के लिए ऑलमोस्ट यही रिस्पॉन्सिबल है। आई कैन वेरी केयरफुली एंड वेरी इजीली से कि हमारा जो देश है, वो प्रोबेबली इससे ज्यादा नुकसान कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। सांगली ने 30,000 लीटर का एडल्ट्रेटेड दूध फेंक दिया। हर फूड टेस्ट में से 4 में से 1 फेल हो जाता है। स्पाइसेस में, मसालों में एडल्ट्रेशन है। 1000 किलो का पनीर पकड़ा गया, 1100 किलो का अडल्ट्रेटेड स्वीट डिस्ट्रॉय कर दिए गए, तिरुपति लड्डू स्कैम हो रहा है, और ये पता नहीं ये फसाई वाले करते क्या रहते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि सीम्स लाइक ऑलमोस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान हमारे देश का कोई और नहीं कर सकता, हेल्थ में और बच्चों की जान में। मोर इंपॉर्टेंटली, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डू सम जॉब, सेव सम लाइव्स।